हल्का सा म्यूजिक, समंदर की लहरें, नरेटर गहरा, नीला, बेचैन समंदर। उसकी सतह पर एक अकेली छोटी सी बोट तैर रही थी और उस बोट पर बेथा था अया, एक जवान सफर पसंद इंसान जिसे एडवेंचर का जुनून था। लेकिन अचानक आसमान पर बादल गरजने लगे और समंदर ने अपना रूप बदल लिया। एक बहुत बड़ी लहर अयान की बोट से टकराई और अयान पानी में गिर गया, नीचे और नीचे डूबता हुआ। लेकिन फिर किसी ने उसे ऊपर धकेलना शुरू किया। अयान ने आंखें खोली तो देखा एक फ्रेंडली डॉल्फिन उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। डॉल्फिन ने अयान को अपनी पीठ पर बिठाया और दूर चमकदार जजीरा की तरफ ले गया। जजीरा, जहां हवा में मिठास थी, पुदे रोशनी फैलते थे और जंगल जिंदा महसूस होता था। अयन थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि जमीन जोर से हिली और घस के बीच से एक बड़ा शंदर हाथी बाहर निकला। हाथी मुस्कुराया और नरम सी आवाज में बोला, खुश आमदीद इंसान, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अयां हैरान था, हाथी बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद अयां की मुलाकात एक दोस्ती भरे जेबरा से हुई, जो तेजी से दौड़ता हुआ उसके पास आया। मैं जेकू हूँ, जेब्रा हंस कर बोला। चलो, तुम्हें जंगल के सब जानवर मिलवाते हैं। अयान एक बड़ी घाटी में पहुंचा, जहां सब जानवर जमा थे, गिराफे, बंदर, भालू, तोते, डियर। और फिर साया हिला और उसमें से निकला जंगल का शेर। शेर शान और खूफ दोनों का मिलाप। मगर इस दफा वो गर्जा नहीं। शेर ने गहरी आवाज में कहा, इंसान, जंगल और समंदर दोनों खतरे में हैं। पानी गर्म हो रहा है और हमारा जजीरा डूब सकता है। आयन ने पूछा, मगर मैं एक अकेला इंसान क्या कर सकता हूँ? सब जानवर एक साथ बोले, अकेला हम कमजोर हैं, मगर मिलकर हम ताकत बनते हैं। आयन ने फैसला कर लिया। डॉल्फिन और वेल्स के साथ वो वापस समंदर की तरफ गया, जहां गर्म पानी से भरपूर एक वाटर वॉल्केनो वेंट फट रहा था। लहरें दीवानों की तरह उछल रही थीं, लेकिन अयान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एंकर उठाया और पूरे जोर से वेंट पर फेंका। डॉल्फिन्स और वेल्स ने बोट को स्टेबल रखा और कुछ ही पलों में वाटर वेंट बैंड हो गया। समंदर शांत हो गया और जजीरा बच गया। रात को जंगल में जश्न मनाया गया। जानवर नाच रहे थे, तोते गाने गा रहे थे, जेब्रा उछल उछल कर डांस कर रहा था और शेर फख्र से अयान की तरफ देख रहा था। शेर ने कहा, तुम सिर्फ इंसान नहीं, अब तुम जंगल के दोस्त हो। अयान मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं फिर